हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी एंट्रेंस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जिसके 2 पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये उसका तीसरा पार्ट है और लास्ट क्लास में हमने एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस और या रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स को डिस्कस किया था। आज जो हमारी जो क्लास है ये पूरी तरह से एमसीक्यू बेस्ड होने वाली है, जिसमें हमने जो प्रीवियस जो क्लास में जो डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड सारे एमसीक्यू हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो पहला जो हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है कि आभासी बल है, फिक्टिशियस फोर्सेज। तो अगर आपने प्रीवियस क्लास को बहुत ध्यान से देखा है और पढ़ा है तो आप ये जो क्वेश्चन है उनको बहुत आसानी से कर पाओगे। तो जो पहला जो क्वेश्चन है वो फिक्टिशियस फोर्सेज या आभासी बल है, तो सबसे पहले तो आपको जो अपना जो आंसर है वो गैस कर लेना है, या वीडियो को पॉज करके अपना जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको लिख लेना है, उसी के बाद में यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखना है। तो आभासी बल है तो ऑप्शन ए है कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स। ऑप्शन बी है अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन सी है त्वरित गतिशील फ्रेम में बल, फोर्स इन एन एक्सीलरेटेड फ्रेम। या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अपना जो आंसर है वो गैस कर लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि कोरियोलिस जो बल है वो घूर्णी निर्देश तंत्र में लगता है, तो वो भी एक छद्म बल है। अब केंद्रीय जो बल है वो भी एक घूर्णी निर्देश तंत्र में लगता है, वो भी एक छद्म बल है। तीसरा है कि त्वरित गतिशील फ्रेम में बल, तो जो स्यूडो फोर्स है, जैसे हमने वहाँ पे लिफ्ट का एग्जाम्पल लिया था, तो वहाँ पे भी एक स्यूडो फोर्स लगता है। तो ये सारे जो बल हैं वो क्या है, आभासी या छद्म बल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में ऊर्ध्वाधर गिरते पिंड का जो विस्थापन है होगा। देखो उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, ऊपर से कोई पिंड गिरता है तो उसका जो विस्थापन होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है कि उत्तर दिशा में, दक्षिण की ओर, या पूर्व की ओर, या पश्चिम की ओर। तो आपको जो अपना करेक्ट जो आंसर है वो गैस करना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट जो आंसर है वो है पूर्व की ओर। तो हमने आपको बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में कोई भी पिंड ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसका जो विस्थापन है पूर्व की ओर, और उत्तरी गोलार्ध में कोई भी पिंड आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंकोगे तो उसका जो विस्थापन होगा पश्चिम की ओर। मतलब गिरने के जस्ट अपोजिट होता है ऊपर फेंकने का जो विस्थापन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में नदी के पानी द्वारा भूमि का कटाव किस दिशा में होता है। ऑप्शन ए है दाहिनी ओर, इसको क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं। दूसरा है बाईं ओर, इसको एंटी क्लॉकवाइज। या ऑप्शन सी है समानांतर। या ऑप्शन डी है परपेंडिकुलर। तो आपको जो अपना करेक्ट जो ऑप्शन है या आंसर है वो गैस कर लेना है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर भूमि का जो कटाव होगा वो किधर होगा, दाहिनी ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुवों पर प्रेक्षित घूर्ती त्वरण का जो मान है वो वास्तविक घूर्ती त्वरण की तुलना में होता है। मतलब जो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, वहाँ पे जो घूर्ती त्वरण का जो मान है वो वास्तविक घूर्ती त्वरण की तुलना में कैसा होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, समान होता है, शून्य होता है, कम होता है, या अधिक होता है। तो आपको जो अपना जो करेक्ट जो आंसर है या करेक्ट जो सॉल्यूशन है वो लिख लेना है, उसके बाद ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा। तो देखो ध्रुवों पे जो घूर्ती त्वरण का जो मान है, या ऐसे कह सकते हैं लैम्डा अक्षांश पे घूर्ती त्वरण का जो मान होता है G माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R कोस स्क्वायर लैम्डा, ये होता है।
अब आपको ध्यान हो, हमने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि ध्रुवों के लिए जो लैम्डा की जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री होती है। कितनी होती है? 90 डिग्री। और कोस जो 90 है, कोस 90 जो हो की जो वैल्यू है वो कितनी है? 0 है। तो ये जो पूरी जो टर्म है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो 0 हो जाएगी। तो जी लैम्डा की जो वैल्यू है, लैम्डा अक्षांश पे जो गुरुत्वीय त्वरण की जो वैल्यू है वो जी के इक्वल हो जाएगी। तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? जी लैम्डा बराबर जी है, तो हमारा जो आंसर है क्या हो जाएगा? समान, इक्वल। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में ऊर्ध्वाधर फेंके गए कण पर कोरलिस बल के कारण विस्थापन होता है। अभी हमने ऊपर से नीचे की तरफ किसी पिंड को गिराया था, उसमें आपको बताया था कि ऊपर से नीचे की तरफ किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं तो उसका जो विस्थापन होता है वो पूर्व की तरफ होता है, और हमने बताया था इसका जस्ट अपोजिट होता है ऊपर, जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो आपके पास 4 ऑप्शन है, नॉर्थ में, दक्षिण में, पूर्व में या पश्चिम में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अपना जो करेक्ट जो आंसर है वो गैस कर लिया होगा। तो करेक्ट जो आंसर है वो है पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर भूमध्य रेखा पर फोकोलोलक के दोलन तल का जो आवर्तकाल होता है कितना होता है? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है अनंत, ऑप्शन सी है 24 घंटे या ऑप्शन डी है 12 घंटे। तो आपको जो है करेक्ट जो सॉल्यूशन है आपका करके आपको यहाँ पे उसका आवर्तकाल बताना है कि कितना होगा। और आपको जो फोको जो लोलक होता है ना, उसके आवर्तकाल का फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना सॉल्यूशन लिखिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अपना करेक्ट जो सॉल्यूशन है वो कर लिया होगा। तो देखो, भूमध्य रेखा पे फोको लोलक के दोलन तल का आवर्तकाल आपको निकालना है। तो आपके पास फॉर्मूला होता है T बराबर 24/sin लैम्डा। अब देखो, भूमध्य रेखा पे जो लैम्डा की जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री होती है, इसीलिए साइन 0 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो जो आवर्तकाल जो होगा ना T बराबर 24/sin 0 मतलब 0, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। तो आपके पास जो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। देखो, कोई भी वस्तु है उसका आवर्तकाल अनंत हो जाए, इसका मतलब ये है कि वो लगभग क्या कहें, बिल्कुल स्थिर ही है। जैसे हम कहते हैं ना कि 2 समांतर रेखाएं वो अनंत पर जाके मिलती हैं, तो सब कहने की बात है, मिलती उलती कहीं नहीं है, समांतर रेखाएं हैं। तो वैसे ही भूमध्य रेखा पे जो दोलन का ये जो फोकल्ट जो पेंडुलम है वो स्थिर रहता है। क्वेश्चन 7 है कि ध्रुव पर फोकोलोलक के दोलन तल का आवर्तकाल कितना होगा? सेम वही क्वेश्चन है, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे आपको 90 डिग्री रखनी है और कुछ नहीं करना है। तो आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद का आंसर लिखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो पॉज किया होगा और अपना आंसर लिखा होगा। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको। देखो, ध्रुवों पे बात कर रहे हैं तो एक बार तो आवर्तकाल का सूत्र होता है 24/sin लैम्डा। तो देखो, ध्रुवों पे लैम्डा की जो वैल्यू होती है ना वो 90 डिग्री होती है। कितनी होती है? 90 डिग्री। ध्रुवों पे जो लैम्डा की जो वैल्यू होती है, लैम्डा इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसीलिए साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाएगी? 1। इसीलिए टी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 24/sin 90 मतलब 24 घंटे हो जाएगी। इसकी तो वैल्यू 1 है ही। तो ध्रुवों पर जो फोकल्ट जो पेंडुलम है उसके दोलन तल का जो घुमाव का जो आवर्तकाल है वो कितने हो जाएगा? 24 घंटे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में पूछा गया है। एक अजड़त्वीय फ्रेम ए नोट त्वरण से गतिशील है। एक अजड़त्वीय जो फ्रेम है वो ए नोट त्वरण से गतिशील है। एक कण जिसका द्रव्यमान स्मॉल m हो तो उस पर आभासी बल होगा। हमने पहले भी बताया है, आपके पास 4 ऑप्शन है, m a नोट
ऑप्शन बी है माइनस एम ए नोट, ऑप्शन सी है एम जी, या ऑप्शन डी है माइनस एम जी। तो आपको वीडियो को पॉज करना है और करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अपना करेक्ट आंसर है वो गैस किया होगा। तो करेक्ट जो आंसर है वो है एम ए नोट, सॉरी माइनस एम, ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये IIT जैम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है कि ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन निर्देश तंत्र में एक वस्तु v वेग से गतिशील है, वस्तु द्वारा अनुभव किया गया कोरियोलिस बल होगा, किधर होगा, ओमेगा वेक्टर के अनुदिश, v वेक्टर के अनुदिश, ओमेगा वेक्टर के अनुदिश, या सी ओमेगा वेक्टर और v वेक्टर ओमेगा वेक्टर के तल के लंबवत। क्योंकि देखो जो एन कैप की डायरेक्शन होगी वही एफ सी की भी डायरेक्शन होगी, तो ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी स्थान का अक्षांश लैम्डा है, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी एंट्रेंस 2019 में पूछा गया, तो उस स्थान पर फोको लोलक के दोलन तल की जो घूर्णन की दर होगी वो कितनी होगी। तो आपके पास चार ऑप्शन है। घूर्णन की दर ओमेगा की वैल्यू पूछ रहा है, ये ओमेगा की वैल्यू, या कोणीय वेग पूछें या घूर्णन की दर, एक ही बात है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, 24/sin λ डिग्री प्रति घंटा, ऑप्शन बी है 2π/sin λ डिग्री प्रति घंटा, या ऑप्शन सी है 15sin λ डिग्री प्रति घंटा, या ऑप्शन डी है sin λ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अपना करेक्ट जो आंसर है वो गैस कर लिया है, और जो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी 15sin λ डिग्री प्रति घंटा। यहाँ पे देखो इसकी पूरी उत्तरमाला रखी है। अभी तक जो हमने 12 क्वेश्चन किए हैं, तो 12th का जो सी है देखो ये यहाँ पे भी सी दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये RU MSc एंट्रेंस 2017 में आया हुआ प्रश्न है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको अपना गैस करना है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कोरियोलिस बलों के कारण उत्तरी गोलार्ध में नदी के जल द्वारा भूमि का जो कटाव है निम्न में से किस दिशा में होगा। तो आपको जो अपना ऑप्शन है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन ए है दाहिनी ओर, ऑप्शन बी है बाईं ओर, ऑप्शन सी है समानांतर, या ऑप्शन डी है लंबवत। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अपना करेक्ट जो आंसर है वो सोच लिया है, और इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो दाहिनी ओर, किधर होगा, दाहिनी ओर। हमने आपको बताया था कि कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जो किनारे का जो कटाव होगा वो बहाव के दाहिनी ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर के किनारे का कटाव होगा बहाव के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे आपको चारों ऑप्शन दिख सकें आसानी से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओमेगा घूर्णी निर्देश तंत्र की कोणीय गति है और वी प्राइम घूर्णी निर्देश तंत्र में पिंड का वेग हो, तो द्रव्यमान m के इस पिंड पर घूर्णी निर्देश तंत्र में लगने वाला कोरियोलिस बल कितना होगा। तो आपके पास चार ऑप्शन है, -m ओमेगा क्रॉस वी प्राइम, या ऑप्शन बी है -2m ओमेगा क्रॉस वी प्राइम, या ऑप्शन सी डी है -2m ओमेगा क्रॉस। मतलब चार ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना जो करेक्ट आंसर है वो सोच लिया है। तो ये जो ऑप्शन है ये क्या है, -2m ओमेगा क्रॉस वी प्राइम, सही ऑप्शन है इसका। हाँ, इस पे टिक नहीं लग रहा क्वेश्चन को, आपको इस पे बताना है कि एक स्थान का अक्षांश की जो वैल्यू है, लैम्डा की जो वैल्यू है वहाँ पे 30 डिग्री है। मतलब कोई फोकल्ट पेंडुलम है वो 30 डिग्री अक्षांश पे रखा हुआ है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि उसका आवर्तकाल निकालना है। मतलब आवर्तकाल का मतलब एक चक्कर पूरा लगाने में समय है, या गणित में बोलें तो 360 डिग्री घूमने में लगा समय यहाँ पे 30 डिग्री अक्षांश पे कितना लगेगा वो आपको निकालना है। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि कितने समय में फोको जो लोलक का तल है वो 180 डिग्री घूम जाएगा। तो ऑप्शन आपके पास में चार हैं, ऑप्शन ए 8 घंटे, ऑप्शन बी 12 घंटे, या ऑप्शन सी 24 घंटे, या ऑप्शन डी 48 घंटे। तो चार ऑप्शन में से आपको अपना जो करेक्ट जो आंसर सोल्यूशन है वो लिख लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो जो है पॉज कर लिया है और अपना जो करेक्ट आंसर है वो कर लिया है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, देखो लैम्डा अक्षांश
30 डिग्री अक्षांश पे कोई फोकोलोलक रखा हुआ है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, टी बराबर होता है 24/sin लैम्डा और यहाँ पे होगा 24/sin 30। तो देखो टी की जो वैल्यू है ना यहाँ पे 24/sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो जो टी की जो वैल्यू हो जाएगी ना हमारे पास 1/2 ऊपर जाएगा 2, तो टी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, सॉरी 48 घंटे। मतलब जो फोकल्ट जो पेंडुलम है एक चक्कर 48 घंटे में पूरा करेगा। ये ऐसे कहें कि 360 डिग्री घूमने में 48 घंटे लेगा, मतलब 360 डिग्री घूमने में लगा जो समय वो कितना होगा, 48 घंटे। लेकिन क्वेश्चन हमें पूछ रहा है देखो 48 घंटे हाँ, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो ध्यान से देखते हैं कि 180 डिग्री घूमने में कितने समय में फोकोलोलक का तल 180 डिग्री से घूम जाएगा। तो हमें तो केवल 180 डिग्री घूमने में लगा समय निकालना है। 360 डिग्री घूमने में लगा समय कितना है, 48 घंटे। तो 1 डिग्री घूमने में लगा समय 48/360, इसीलिए 180 डिग्री घूमने में लगा समय कितना होगा, इसी को देखो ये 180 से गुणा हो जाएगा तो 180 का 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे जो 180 डिग्री जो घूमने में जो लगा जो समय है वो देखो कितना हो जाएगा, 48 में 2 का भाग देंगे तो 24 घंटे आ जाएगा। 24 घंटे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो होगा 24 घंटे। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखो इसमें सीधी सी ट्रिक यही है कि एक बार जैसे यहाँ पे जो पिंड है वो 30 डिग्री अक्षांश पे रखा हुआ है तो वहाँ पे आपको आवर्तकाल निकालना है। तो आपका आवर्तकाल आ गया जैसे यहाँ पे 48 घंटे। अब देखो आवर्तकाल निकालने का मतलब ये है कि जो आपका जो फोकल्ट जो पेंडुलम है वो 360 डिग्री कितने समय में घूम रहा है, 48 घंटे में। तो आपसे ये पूछ रहे कि 180 डिग्री मतलब उसका आधा घूमने में कितना समय लेगा, 360 डिग्री का आधा घूमने में कितना समय लेगा, 24 घंटे लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण लैम्डा अक्षांश वाले स्थान पर प्रेक्षित जो गुरुत्वीय त्वरण की जो दिशा है, वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण की दिशा जी की दिशा थीटा कोण से झुका होगा, जबकि यहाँ पे जी लैम्डा की आपको दिशा बतानी है कहने का मतलब। तो ऑप्शन ए है tan इनवर्स ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R 2g/sin लैम्डा। ऑप्शन बी है थीटा बराबर tan इनवर्स 2g cos 2 लैम्डा बटे ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R। ऑप्शन सी है थीटा बराबर tan इनवर्स ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R cos 2 लैम्डा बटे जी। और ऑप्शन डी है थीटा बराबर tan इनवर्स 2g cos 3 लैम्डा बटे ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R। तो आपने जो अपना करेक्ट आंसर है वो गैस कर लिया होगा शायद, और इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो ये है। देखो सारी एक जैसी टर्म लगती हैं एग्ज़ाम में, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए एक जैसे निकट उसके आंसर वो ऑप्शन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में वस्तु पर आभासी बल की जो दिशा होती है वो प्रतीत होती है, किधर प्रतीत होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, निर्देश तंत्र के वेग की दिशा में, ऑप्शन बी है निर्देश तंत्र के वेग के विपरीत दिशा में, ऑप्शन सी है निर्देश तंत्र के त्वरण की दिशा में, या ऑप्शन डी है निर्देश तंत्र के त्वरण के विपरीत दिशा में। तो आपको जो अपना जो आंसर है वो गैस कर लेना है वीडियो को पॉज करके, या वैसे भी आप कर सको तो कर लेना। तो करेक्ट जो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मतलब निर्देश तंत्र का जो एक्सेलेरेशन होता है ना उसके विपरीत दिशा में जो बल की डायरेक्शन होती है। अब देखो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है कि एक स्थान का जो अक्षांश है वो 30 डिग्री एन है। एन का मतलब हो क्या, उत्तरी गोलार्ध।
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रखा हुआ है पिंड। कितने समय में इस स्थान पर फोको जो लोलक है उसका तल है, जल नहीं है तल है, 90 डिग्री से घूम जाएगा। तो देखो वही फॉर्मूला लगाना है आपको और आपको इस बार करेक्ट आंसर निकालना है। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं इस बार। तो टी बराबर आप निकालेंगे 24/sin लैम्डा, तो वही 30 डिग्री है तो 48 घंटे आ जाएगा। तो आपको तो क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद का सॉल्यूशन लिखना है। हम तो टाइम को बचाने के लिए, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, इसीलिए कर रहे हैं। तो देखो 48 घंटे, सॉरी मतलब उसका जो आवर्तकाल हो गया फोकल्ट जो पेंडुलम है 48 घंटे हो गए, मतलब 360 डिग्री घूमने में उसको कितना समय लग रहा है, 48 घंटे लग रहा है। आवर्तकाल का मतलब क्या होता है कि एक जगह, जैसे में हम बोलते हैं कोई पृथ्वी का जो आवर्तकाल है वो 24 घंटे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 24 घंटे लगता है। वैसे ही फोकल्ट जो पेंडुलम है वो भी एक बहुत बड़ा गोला होता है, जिसको जैसे हमने जब फोकल्ट पेंडुलम की थ्योरी हम पढ़ी होगी आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो वो क्या होता है, उसको लटका दिया जाता है और फिर वो अपने तल पे घूर्णन करता है। तो उसको 360 डिग्री घूमने में उसको 48 घंटे लग रहे हैं, तो 90 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा आपको ये कैलकुलेट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पे स्वयं कर सकते हैं इसको। एक बार हम भी करके चेक कर लेते हैं, चलो देख लेते हैं। 360 डिग्री घूमने में लगा जो समय कितना है, 48 घंटे। तो 1 डिग्री घूमने में जो लगा समय है 48/360 डिग्री। तो 90 डिग्री घूमने में लगा समय पूछ रहा है कि 90 डिग्री घूमने में लगा समय 48/360 इंटू 90, तो ये 4 बार चला जाएगा। तो 90 डिग्री घूमने में जो लगा जो समय है ना, कितने हो जाएगा, 12 चौका 48, 12 घंटे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूर्णी निर्देश तंत्र में एक पिंड कोरिलेस त्वरण होता है, कौन सा होता है, देखो 2 ω क्रॉस v प्राइम। ये रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए हम फास्टली करा देते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्मॉल m द्रव्यमान के कण को उत्तरी गोलार्ध में, एक स्मॉल m द्रव्यमान के कण को उत्तरी गोलार्ध में h ऊंचाई तक फेंका जाता है। ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, कहने का मतलब उत्तरी गोलार्ध में पहुंचने पर उसकी जो प्रारंभिक स्थिति से दूरी होगी कितनी होगी। देखो आपके पास 4 ऑप्शन है, ऊपर की तरफ फेंकोगे तो उसका विस्थापन कितना होगा। देखो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है -4/3 8h³ की पावर 1/2 ओमेगा कोस लैम्डा। ऑप्शन बी है आपके पास +4/3 8h³ की पावर 1/2 ओमेगा कोस लैम्डा। ऑप्शन सी है -2/3 ओमेगा जी कोस लैम्डा 2h/g की पावर 3/2। या ऑप्शन डी है 2/3 ओमेगा जी कोस लैम्डा 2h/g की पावर 3/2। तो ऑप्शन जो ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घूर्णी निर्देश तंत्र में एक पिंड का जो कोरिलेस त्वरण होता है, आपके पास वही 4 ऑप्शन है। किसी घूर्णी निर्देश तंत्र में एक पिंड का जो कोरिलेस जो त्वरण है वो होता है, वही आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। इन सब के आगे ना आप माइनस साइन लगा लो, माइनस माइनस माइनस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अपना करेक्ट जो आंसर है वो गैस कर लिया है। तो करेक्ट जो आंसर होता है -2 ओमेगा क्रॉस v प्राइम होता है, अगर आपको ध्यान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी एंट्रेंस में आया हुआ है क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में कोरिलेस बल के कारण नदी के पानी द्वारा भूमि का कटाव कौन सी दिशा में होता है, ऐसा पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए है बहाव की दिशा के दाहिनी ओर, बहाव की दिशा के दाहिनी ओर। ऑप्शन बी है बहाव की दिशा से बाईं ओर, बहाव की दिशा से बाईं ओर। या ऑप्शन सी है बहाव की दिशा के दोनों ओर। या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको जो अपना जो करेक्ट जो आंसर है वो यहाँ पे लगाना है।
और इसका जो करेक्ट जो ऑप्शन है वो है बहाव की दिशा के दाहिनी ओर। हमने बताया था आपको कि उत्तरी गोलार्ध में दाएं किनारे का कटाव होगा बहाव की दिशा के, और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं किनारे का कटाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 मीटर ऊंची एक मीनार से भी ऐसे स्थान पर स्थित है जहां का अक्षांश 60 डिग्री है, एक पत्थर गिराया जाता है। यदि पृथ्वी का कोणीय वेग इतना है, रेडियन पर सेकंड, यहाँ पे मात्रक भी लिखना चाहिए था, तो पत्थर का क्षैतिज विस्थापन कितना होगा? पत्थर का क्षैतिज विस्थापन, देखो एक पत्थर जो है ना ऊपर से गिराया जाता है, तो उसका क्षैतिज विस्थापन कितना होगा? किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की मतलब नीचे की तरफ गिराएं तो उसका जो फॉर्मूला होता है ना एक्स प्राइम बराबर, एक मिनट, इसका फॉर्मूला है 1/3 जी ओमेगा कोस लैम्डा की पावर 2h/g की पावर 3/2। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखेंगे, देखो जी की वैल्यू आपको पता है, एक मिनट इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज कर लेते हैं हम। देखो इस जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 होता है, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है, कोस लेमडा की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 60 डिग्री, एच की वैल्यू दे रखी है 100 मीटर, जी की वैल्यू पता ही है। सबकी वैल्यू जो आप रखोगे तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना वो 2-3 बार राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी एंट्रेंस में पूछा गया है, तो इस कैलकुलेशन को आपको ज़रूर करनी है और इस फॉर्मूले को भी याद करना है कि हमने प्रीवियस जो इसको थ्योरी में भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो इनमें से 4 जो ऑप्शन है उनमें से कोई एक हो जाएगा, और मेरे को लगता है ये ऑप्शन होगा शायद मैं 100% श्योर नहीं हूँ पर ये लगता है, बाकी आप खुद का देख लेना, सॉल्यूशन करोगे तो कैलकुलेशन तो सही करोगे शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अजड़ती निर्देश तंत्र में स्थिर कण के लिए दोनों ही शून्य होंगे, कोरिलेस बल व अपकेंद्रीय बल दोनों शून्य हो, केवल कोरिलेस बल शून्य हो, केवल अपकेंद्रीय बल शून्य हो। तो देखो जब अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में कण स्थिर है, हमने पहले भी आपको बताया था, एक बार कलर चेंज करना पड़ेगा वापस, कण स्थिर है, देखो कण स्थिर है तो केवल कोरिलेस बल शून्य होता है। हमने आपको बताया था यदि कण ही स्थिर है तो उस पर कोरिलेस बल नहीं लगेगा, लेकिन अपकेंद्रीय जो बल है वो हमेशा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वरीय निर्देश तंत्र में कण पर जो परिणामी बल F है वो वास्तविक बल Fr और आभासी बल Fa से संबंध होता है, मतलब टोटल फोर्स जो होता है ना F बराबर Fr + Fa होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में कोरिलेस बल के प्रभाव से उत्पन्न चक्रवात होगा। अब देखो हमने एक ट्रिक भी बताई थी, आपको याद हो तो आपके पास 4 ऑप्शन है, दक्षिणावर्ती होगा, बी वामावर्ती होगा, सी पूर्वी दक्षिणावर्ती होगा, या डी इनमें से कोई नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अपना आंसर है वो सोच लिया है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा वो दक्षिणावर्ती होगा। देखो हमने बताया था कि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्ती चक्रवात का निर्माण होता है और उत्तरी गोलार्ध में वामावर्ती चक्रवात का निर्माण होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध में एक झरने में पानी यदि पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रहा है तो नदी का कटाव होगा। देखो आपको तो दक्षिणी गोलार्ध याद रखना है, तो दक्षिणी गोलार्ध में नदी में पानी का जो कटाव होगा, किनारों का जो कटाव होगा, कौन सा किनारा कटेगा? दक्षिणी गोलार्ध में बायां किनारा कटेगा। बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपकेंद्रीय बल किस निर्देश तंत्र में संभव है? तो अपकेंद्रीय जो बल है वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र और न्यूटन गति के नियमों का पालन करता है। तो एक बार वीडियो को पॉज करना है, आपका अपना जो करेक्ट आंसर उसको सोचना है, उसके बाद में सही जवाब आपको देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने सोच लिया है। तो इसका जो सही जो जवाब है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में काम करता है अपकेंद्रीय बल, उसमें भी वो घूर्णी निर्देश तंत्र में काम करता है। कौन से निर्देश तंत्र में? घूर्णी निर्देश तंत्र में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में ऊर्ध्वाधर फेंका गया कण पृथ्वी पर लौटने पर विस्थापित होगा। देखो जब भी आप ऊपर की तरफ फेंकोगे
तो वो पश्चिम दिशा में विस्थापित होता है। नीचे की तरफ फेंकते हो तो पूर्व दिशा में। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। जय हिंद।